Also, advanced technique of hijama, cupping, and gusa. We are implant of many type of disease, back pain and related of spine and heart. So many treatment of advanced नेचुरोथेरेपी आजकल क्या है कि जो लोगों का जो रुझान बढ़ रहा है नेचुरोपैथी के तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा समस्या लोगों में हो रही है, हड्डी से संबंधित हो रही है। कई लोगों को हम देखते हैं, आज यंग एडल्ट अपन देखते हैं, जो जवान लड़के हैं लड़कियां हैं, आज उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, आज हमारा खान पीन चेंज हो गया है। इसकी वजह से आज हमें 20-25 साल पे ही जो बीमारियां हमें 35-40-50 साल पे देखने को मिलती, वो आज हमें 20-25 साल पे देखने को मिल रही है। जैसे कमर का दर्द हम कॉमन मान लेते हैं कि लोग ज़्यादा उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो जॉब कर रहे हैं, खड़े होके जॉब करना पड़ता है, कंप्यूटर जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको सिटिंग जॉब हो जाता है, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनसे कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से उनको पोस्चरल डिसीज़ होने की वजह से बैक पेन और कंप्रेशन जैसी शिकायतें आज हमारे युवाओं में बहुत आ रही हैं। तो इस चीज़ को अगर हम देखा जाए कि इस चीज़ को कैसे सही किया जाए, तो इसको सही करने के लिए हमें कई चीज़ों में अपने जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो काम करने का तरीका है, उनको सुधारना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें अपने खान पान को चेंज करना चाहिए। हमारा जो प्राकृतिक तरीका था, जो हम पहले उठ के काम करते थे, जो व्यायाम करते थे, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और शुद्ध जो एक नेचुरल तरीके से जो सब्जियां, फल जिनका जो उगाया जाता है, उन चीज़ों का हमें भरपूर सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, इम्यून पावर अच्छा हो और जो हड्डियों को मजबूती मिले। आज लोग ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स वगैरह खाने में यूज़ कर रहे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है। इन चीज़ों में हमारी बॉडी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जिनसे हमारी हड्डियाँ मजबूत हों। ये जितनी भी चीज़ें आज हम मार्केट में देखते हैं, समोसा ले लो, ये कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से लोगों में कई बड़ी-बड़ी घातक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर ले लो, हार्ट डिसीज़ ले लो, किडनी डिसीज़ ले लो। और और आजकल तो कॉमन सा हो गया है, हमने कई केस देखे हैं। हम जब यंग लड़कों में पैरालिसिस की कंडीशन देखते हैं, 20-22 साल के लड़कों में, जिनको हमने पढ़ा नहीं था, उन लड़कों की उम्र में आज उस एज में देखने को मिलता है कि इस लड़के को पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। ये क्या हो रहा है? ये हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से प्रा प्राकृतिक चिकित्सा से सही करने के लिए हमें सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। पहले हमें सुबह जाग के व्यायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने शरीर की जो पहले मालिश करते थे वो करनी पड़ेगी। फिर हमें जो पहले हम देखते थे कि घर में जब लोग खेती के लिए जाते थे तो मट्ठा पीते थे। वो जो मट्ठा होता था, वो हमें कैल्शियम, हमारी हड्डियों को मजबूत करता था। दूसरा चीज़, हमें जो सूरज जो निकलता है, उसकी जो धूप मिलती थी 5:30 बजे, पौने 6 बजे, जो धूप हमें जो सनलाइट एक्सपोज़र देता है, वो प्योर नेचुरल विटामिन डी देता है। वो भी गॉड का हमें दिया हुआ फ्री का विटामिन डी है, जिसको हमें मार्केट से परचेज़ नहीं करना पड़ता है। वो तो ईश्वर ने बिल्कुल मुफ्त में दिया हुआ है। लोग इन चीज़ों को यूज़ करें, जिससे आज लोगों का सोने का तरीका, लोग सोते रात में 12 बजे, 2 बजे हैं और जागते दिन में 12 बजे हैं। तो वो हमें जो नेचुरल चीज़ें थी, वो हमारी लाइफ से ख़त्म होती जा रही हैं। और हमारे खाने पीने में आजकल हम देखते हैं, कई सब्जियां ले लो, उनको देखते हैं हम, वो उनको इंजेक्शन लगा देते हैं। जो दूध भी आ रहा है हमारे यहाँ, तो उनमें इंजेक्शन जानवरों को दे देते हैं। उसमें जब ऑक्सीटोसिन दे के, इंजेक्शन दे के जो दूध निकाला जाता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हमारी बॉडी पे आता है, जिसकी वजह से हमें कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, ये चीज़ें, किडनी डिसीज़ हो गई। कई चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसी आ रही हैं जो हमारा नेचुरल सिस्टम हमसे हट गया है, उसकी वजह से ये हमारी बॉडी को एक हब टाइप का बना लिया। आज हम देखते हैं
नेचुरल ट्रीटमेंट से लोग जो बाहर अपन जो देखते हैं, जैसे मल्टी पॉलिटिकल सिटी है, जैसे दिल्ली है, बम्बई है और बड़े बड़े महानगर है, यहाँ लोगों का जो रुझान है एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हट के अब वो नेचर की तरफ लोग भाग रहे हैं। जो मैंने कई मेरे जानने वाले कलिंग्स डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन अब हम दिल्ली में रहने के बाद अपने घर, अपने गांव वापस जाके वहाँ 1 महीने की जो हॉलिडे होगी, वहाँ अपने गांव घर जाके प्योर ओरिजिनल देसी खाना, देसी लाइफ़स्टाइल में जिएँगे, जिससे हमारी बॉडी दोबारा से रिचार्ज हो जाए। जब वो रिचार्ज हो जाएगी फिर हम वापस आके काम करेंगे। अब इस जो एक उलझन वाली लाइफ और ये गंदी लाइफ जिसमें हर जगह पॉइज़न, अगर हम बाहर निकल के आते हैं तो आज पॉल्यूशन की वजह से बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड, कई कार्बन डाइऑक्साइड, कई ऐसी गैसें फैली हुई हैं जिनकी वजह से हमें बहुत लंग्स डिसीज़ हो रही हैं, अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट डिसीज़ हो रही हैं। और हम देखते हैं आज तो नाश्तों के स्टॉल बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। जो लोग कई जगह हम देखते हैं जिनको जो अच्छा तेल यूज़ करना चाहिए, लोग वो तेल यूज़ नहीं करते। रिफाइंड और पामोलिव जैसे तेलों को यूज़ करके लोगों को एक ज़हर खिला के लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इस चीज़ से बचने के लिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने घर के खाने के अलावा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर बाहर का खाना अगर हम खाएँ तो पहले ये जाँच लें कि उसमें शुद्धता कितनी है। वो हमारे शरीर के लिए सूटेबल है या नहीं, या फिर वो हमारी जीभ के टेस्ट के लिए बना है या वो हमारे शरीर के लिए बना है। हमें नेचुरल ट्रीटमेंट लेने के लिए जैसे जो भी डिसीज़ें हो रही हैं, जैसे हम एक आज मोटा-मोटा आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि जैसे कमर में जो दर्द हो रहा है लोगों को, कमर में जब दर्द होता है तो लोगों को ये ठंडे गर्म पानी का सेक करना चाहिए और कॉन्ट्रास्ट बाथ यूज़ करना चाहिए, स्पाइन बाथ यूज़ करना चाहिए, मिट्टी पट्टी यूज़ करनी चाहिए और लोगों को रेस्ट करना चाहिए और हल्का-फुल्का व्यायाम करना चाहिए और थोड़ा हल्का मसाज करनी चाहिए, जिससे बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू कलेक्ट होता है, वहाँ वो ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम उसका रेगुलर आ जाए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा तो बॉडी में जो पेन आ रहा है वो सबसाइड हो जाएगा।